लखनऊ 35 लोकसभा प्रत्याशी श्री राजनाथ सिंह के सुपुत्र नीरज सिंह ने आज विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद पूर्णिया विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी के कार्यालय का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। आप देख रहे हैं बिंदु बोरा के साथ में हजारों महिलाएं उपस्थित हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हैं। सभी मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। अटल शर्मा जी सहित सभी भी मुख्य बिंदु यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से किस तरीके से भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम हुआ है और किस तरीके से विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद यहाँ का उद्घाटन चुनावी किया गया है। सभी ने एक स्वर में नारा लगाया, इस बार लखनऊ बोले 5 लाख पार और देश में बोले 400 पार। आप देखिए नीरज सिंह का भव्य स्वागत, अभिनंदन बंदन हुआ। युवा नेता हैं, लखनऊ के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिला के हर गरीब के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे नेता नीरज सिंह हैं, बहुत ही सहज सरल नेता हैं। आप देख सकते हैं RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्होंने क्या क्या कहा, विधायक जी ने क्या कहा, सभी की बातों को प्रमुखता के साथ बिंदु बोरा जी ने भी 5 लाख पार बताया। आप देख रहे हैं लखनऊ से राष्ट्रीय नवल टाइम्स की रिपोर्ट में आप देखें किस तरीके से स्वागत हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। आज इस उत्तर विधानसभा के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हम सबके बहुत ही प्रिय नेता और यूं कहूं कि मार्गदर्शक हमारे आदरणीय श्रीमान नीरज सिंह जी, जो आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है और इस कार्यालय का उन्होंने अभी पूजन करके उद्घाटन किया है। एक बार करतल ध्वनि से आप इस अवसर पर नीरज भैया हमारे बीच में है और संगठन से संबंधित सारी बातें अभी पूर्व में हो चुकी है। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल जी ने, श्री रामाधार कनौजिया जी ने, सभी मंडल अध्यक्षों ने अपने अपने बात पूरा किया है। यहाँ पर मंडल अध्यक्ष, माननीय पार्षदगण और सम्मानित पदाधिकारीगण, महिला मोर्चा के लोग सभी यहाँ पर उपस्थित है। यह बिगुल जो आज बजा है, यह अनवरत हमारा 20 तारीख तक शाम के 7 बजे तक हमें इस कार्य को संपादित करते रहना है। जो हम लोगों ने संकल्प लिया है और उस संकल्प को पूरा करने का अभियान करना है। और चूंकि उत्तर विधानसभा सबसे ज्यादा रईस विधानसभा है, यहाँ 22 में 30 पार्षद है, 30 पार्षद है हमारे पास, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि लखनऊ लोकसभा में सबसे बड़ी दौलत हमारे पास है 20 पार्षदों की। और हम सबका यह लक्ष्य भी है कि हर बार हम लोग दूसरे नंबर पर रहते हैं, इस बार हम लोग इतना परिश्रम करें कि हम लोग प्रथम पायदान पर पहुंचे। नीरज भैया जो बहुत लोकप्रिय है, एक एक कार्यकर्ता से सीधा संवाद करते हैं। कार्यकर्ता भी इनका टेलीफोन मिलाने में हिचकते नहीं है, सीधे बात करते हैं और नीरज भैया उनको नाम से संबोधित करते हैं। मुझे लगता है एक जनप्रिय होने के लिए, लोकप्रिय होने के लिए इससे अच्छा गुण नहीं हो सकता। उन्होंने विगत इतने वर्षों में लखनऊ के लोगों का और जिसमें किसी भी आयु के लोगों का हृदय जीतने का कार्य किया है। मैं सीधे चाहूंगा कि उनका बातें हम सबको मिले, क्योंकि उनका कार्यक्रम सर्वाधिक व्यस्त कार्यक्रम है। एक स्थान से दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पहुंचना होता है, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए
हम चाहेंगे उनका हमको मार्गदर्शन मिले और जैसा वो बताए उस तरीके से हम आगे की योजना बनाकर कार्य करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सीधे आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय नीरज सिंह जी को। एक बार जोरदार जयकारी के साथ नीरज सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी बाबा जिंदाबाद। आदरणीय नीरज सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक बार जयकारा हो, भारत माता की जय। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में इस कार्यालय में उपस्थित मेरे सभी बड़े परिवार के आप सदस्य, पार्टी के पदाधिकारी, पार्षदगण, हमारी मातृशक्ति और विशेष रूप से जिनके इस कार्यालय पर न जाने कितने जीत की पटकथा लिखी गई है, ऐसे हमारे इस कार्यालय में हमने कई विधानसभा चुनाव की तैयारियां करी, कई महापौर के चुनाव की तैयारियां करी और कई लोकसभा के चुनाव की तैयारियां करी। और ईश्वर की, परमपिता परमेश्वर की ऐसी इच्छा है, ऐसा आशीर्वाद है कि आप जब भी इस प्रांगण में बैठकर अपनी कार्य योजना तैयार करते हैं तो वो योजना 100% जमीन पर आती है और सफल होती है। मैं आज के इस अवसर पर अभिभूत हूं और भावपूर्ण भी हूं, क्योंकि 29 तारीख को लखनऊ में जो हमने देखा, मुझे नहीं लगता कि लखनऊ की धरती पर पहले भी किसी ने ऐसा नजारा देखा होगा। मैं समझता हूं कि जो नजारा 29 तारीख को था वह केवल किसी व्यक्ति विशेष की, किसी समूह विशेष के कारण ऐसा नजारा नहीं था। ये वर्षों से चली आ रही भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की त्याग, तपस्या और समर्पण के कारण ऐसा नजारा है। और मुझे प्रसन्नता है कि केवल लखनऊ में उसकी चर्चा नहीं थी, मुझे विदेशी जो मीडिया है उसके माध्यम से भी फोन आकर हमसे इस कार्यक्रम की चित्रों की मांग हो रही है। हम निश्चित रूप से यह बताना चाहते हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जताना भी चाहते हैं कि ये लखनऊ निश्चित रूप से हमारे संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मस्थली है और यह केवल माननीय राजनाथ सिंह जी के प्रति लोगों का प्रेम ही नहीं है, हमारे संस्थापक सदस्य को हमारी श्रद्धांजलि भी। मैं जानता हूं कि आपकी तैयारियों की चर्चा अब राष्ट्रीय कार्यालय पर भी होती है। मैं राष्ट्रीय कार्यालय पर गया और जब वहां के वरिष्ठ पदाधिकारी को जानकारी लगी तो उन्होंने मुझे ये बुलाया। मैं आज से 2 महीने पहले की बात कह रहा हूं और उन्होंने कहा कि भाई सर्वे हुआ पूरे भारत का और 545 संसदीय सीट में
अगर सबसे अच्छा अगर कहीं फीडबैक हमको मिला है तो लखनऊ संसदीय क्षेत्र का मिला है। इससे सुंदर और इससे बेहतर मैं क्या सुन सकता था। मुझे लगता है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जहां पर भी बैठे होंगे वो हम सबको वहां से श्रद्धांजलि, वो हम सबको वहां से आशीर्वाद दे रहे होंगे कि किस प्रकार से हमने अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा से आज ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी है, जो व्यक्ति इस संगठन के मूल में, इस संगठन के विचार को जिसने जन जन तक स्थापित करने का काम किया था। आज मैं बहुत यहाँ पर आकर भी इस आप सभी के यहाँ की ऊर्जा को देखकर भी मन में अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही, और मैं जानता हूं कि आप सबने संगठनात्मक रूप से अपनी सारी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। बूथ अध्यक्षों का जो सम्मेलन हुआ, उस बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन में भी हमारे जब राष्ट्रीय महामंत्री पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल जी आए तो उन्होंने भी वापसी में कहा दिल्ली पहुंचकर कि मैं भी संगठन मंत्री रहा एक लंबे अरसे तक इस उत्तर प्रदेश का, और जैसा संगठनात्मक कार्यक्रम इस लखनऊ की धरती पर हुआ है मैंने अपने कार्यकाल में, तो ये लंबे समय की मेहनत है कि हमने अपने बूथ अध्यक्षों की 100% नियुक्तियां कर ली है। आगे 100% हमारे बूथ समितियों का गठन हो और उसके नीचे की इकाई पन्ना प्रमुख, वहां तक जाकर हम सारी इकाइयों का केवल निर्माण ही न करें, समय समय पर उसको सत्यापित भी करते रहें। मैं आज यहाँ आने से पहले मैंने स्वयं भी, मैं भी पन्ना प्रमुख मानकर मैंने अपने कॉलोनी के 13 परिवारों को सुबह नाश्ते के लिए बुलाया था और उनके साथ सुबह चाय बन मक्खन पर हमारी चर्चा हुई, और उन सबको मैंने प्रेरित किया कि जो एक पूरे राष्ट्र में देखा जा रहा है कि मत प्रतिशत कम हो रहा है, मत प्रतिशत कम हो रहा है, तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी को जब एक छोटे छोटे समूह में एक लोगों को प्रेरित करेंगे और उनको प्रेरित करेंगे कि उनके परिवार के जो सदस्य बाहर हैं, अभी भी समय है, उनका टिकट करा के उनको लखनऊ में बुलाए, तो इन छोटे छोटे प्रयासों से हम मत प्रतिशत बढ़ा पाएंगे। पर्चियों का वितरण 4 तारीख को प्रकाशन हो जाएगा। मैं समझता हूं कि पर्चियों का वितरण केवल दिवस के रूप में नहीं, पखवाड़े के रूप में हमको पर्चियों का वितरण करना है, और 4 तारीख को जब प्रकाशन हो जाएगा उसके उपरांत एक पखवाड़ा, एक पूरा हफ्ता हम जो है पर्चियों का वितरण करेंगे। पूरी तैयारियां चाक चौबंद हो जाए, हर एक व्यक्ति तैयार हो जाए। हम अभी तक लोगों को कहते रहे अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, और लखनऊ बोले। अब हम यह भी कहेंगे कि लोगों के मन मस्तिष्क में यह बैठ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा से लग गए हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 लाख पार। अब हम यह भी कहे कि अब की बार 100% मतदान, अब की बार 100% मतदान जिस भी कार्यक्रम में जाए, और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी लखनऊ बोले 5 लाख पार के साथ ये जरूर एक लाइन जोड़ दें, अब की बार 100% मतदान। और मैं भी आज से इस मई महीने की पहली तारीख है 18 की शाम तक हम चुनाव प्रचार में रहेंगे। ये अब की बार 100% मतदान को लोगों को मन मस्तिष्क में हमको पहुंचाना, और जैसे ही मत प्रतिशत बढ़ेगा निश्चित रूप से जिस लक्ष्य की तरफ जो हम 5 लाख का मत कह रहे हैं वो अपने आप स्वतः जनता जनार्दन का जिस प्रकार का विश्वास और जिस प्रकार का समर्थन प्राप्त हो रहा है, हम लोग उस आंकड़े तक पहुंचेंगे। मैं आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए, हम सब इस विधानसभा में माननीय नीरज बोरा जी के नेतृत्व में हमने पिछली बार लोकसभा में भी इतिहास रचा था। अब हमारे सामने स्वयं अपने ही किए गए कार्य को तोड़ने की, उसके रिकॉर्ड तोड़ने की चुनौती है।
तो क्या हम इस बात के लिए आश्वस्त हो आप सबके माध्यम से कि पिछली बार का रिकॉर्ड आप सब लोग तोड़ेंगे? तो जयकारा करके एक बार इस कार्यालय में फिर से उसी प्रकार की ऊर्जा स्फुटित हो। बोले भारत माता की जय। 5 लाख पार, और मैं कहूंगा सभी लोगों से अब की बार 100% मतदान भी करिए। उत्तर विधानसभा में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे लग रहा है यही से ही 5 लाख पार हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी के लिए? नहीं, ये उत्साह तो मुझे आप में भी नजर आ रहा है और मैं देख पा रहा हूँ कि लखनऊ की जनता 29 तारीख को जब माननीय राजनाथ सिंह जी ने अपना नामांकन किया तो ऐसा लग रहा था कि जनता ने 4 जून से पहले ही हमें अपना जनादेश सुना दिया है। हर एक व्यक्ति सड़कों पर था, माननीय राजनाथ सिंह जी को अपना आशीर्वाद दे रहा था। हमारे लिए बहुत ही भावपूर्ण और एक विशेष अनुभूति थी जो जीवन पर्यंत हमें याद रहेगी, और हम अपना दायित्व का निर्वहन पहले भी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करते रहे हैं माननीय राजनाथ सिंह जी के दिशा निर्देश में। सर, ये लोकसभा 35 का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या कुछ कहेंगे? ये उत्तर विधानसभा का माननीय विधायक जी का कार्यालय, आज हमारा लोकसभा का भी कार्यालय है उत्तर विधानसभा क्षेत्र के। इसमें कई चुनाव हमने तैयारियां यहाँ पर करी हैं और सब में विजय पताका फहराने का काम किया है। मुझे लगता है कि 2024 में भी केवल जीत नहीं होगी, एक इतिहास रचा जाएगा और उत्तरी विधानसभा भी अब इस प्रकार का जनादेश देगी जो पिछले चुनाव से कहीं कहीं ज़्यादा होगा। सभी संगठनात्मक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, हर एक इकाई गठित हो चुकी है, बूथ अध्यक्षों से लेकर बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों की पूरी इकाइयां गठित हैं। अब 2024 की इस चुनाव में 20 मई को जब मतदान होगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि हर एक व्यक्ति अगर चयन करेगा तो माननीय राजनाथ सिंह जी का और कमल के फूल का। क्या लगता है विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? विपक्ष एक एजेंडा लेस और डायरेक्शन लेस स्थिति में है और एक सूत्री जानकारी मिली है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पर क्या कुछ कहना है? क्या कुछ डर है, क्या कुछ है? बिल्कुल, क्योंकि उनका संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और कांग्रेस का धीरे धीरे सुपड़ा पूरे देश से, केवल उत्तर प्रदेश में तो वो शून्य पर हैं ही, पूरे प्रदेश में भी उनकी धीरे धीरे साख जनता जानती है कि भारत का मान सम्मान स्वाभिमान स्थापित करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी लखनऊ की चिंता एक परिवार के रूप में करी है और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में इसका विकास किया है। विपक्षी पूरी तरह हताश हो गए हैं और कह रहे हैं 5 लाख बार इस बार राजनाथ सिंह जाएंगे, कई पर्चा भी वापस ले रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम बात करेंगे बिंदु बोरा जी से, जो महिला नेता है उत्तर विधानसभा की, एक इकलौती ऐसी महिला नेता है जिन्होंने सभी को पीछे कर दिया है। क्या इस बार 400 पार नारा जा रहा है और लखनऊ से उत्तर विधानसभा से काफी भारी बहुमत से जीतेंगे राजनाथ सिंह जी? हाँ जी, जरूर जरूर। 400 पार का नारा और लखनऊ से 5 लाख पार का जो वादा है वो पूरा होगा और लखनऊ विधानसभा जो उत्तर विधानसभा है इस यहाँ पर सभी को बहुत जोश है और खास कर महिलाओं में जो जोश और उत्साह है वो आज आपने यहाँ पर देख ही लिया है। अभी आज उद्घाटन किया है नीरज सिंह ने, आपके यहाँ काफ़ी उत्साह दिखा, भारत माता के जय और काफ़ी जयकारे लगाए गए। क्या इस उत्साह से लगता है कि उत्तर विधानसभा काफ़ी मतों से जीतेगी? हाँ जी, बिल्कुल। उत्तर विधानसभा पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार सर्वाधिक मतों से हम उत्तर विधानसभा से माननीय जी को जिता कर भेजने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।